Hello everyone, I hope you fine and doing well. आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। ऐसे तो हमने जब मैनेजमेंट को डिफाइन किया था, तो मैनेजमेंट को डिफाइन करते वक्त हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट करता क्या है एक्चुअली, व्हाट आर द फंक्शंस मैनेजमेंट्स परफॉर्म्स एक्चुअली। ठीक है, जिसमें आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करते हैं हम, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का 5 बेसिक फंक्शंस है। प्लानिंग हमने बताया था, डिसाइडिंग कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू is decided during the process of planning. Basically planning the function of top management। जो top management होते हैं, जो level of management है, 3 level, lower level, middle level and the टॉप लेवल। तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। बेसिकली जो कॉर्पोरेट लेवल, जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट लेवल प्लान, टॉप लेवल प्लान। इसमें विजन, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड्स होता है। ठीक है, ऐसे प्लान मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी करता है डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। बट जो स्ट्रैटेजिक प्लान होता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेड टू द entire organization is prepared by the top management। Okay, so deciding course of action in advance is the planning। देन ऑर्गेनाइजिंग हमने बताया था। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स के हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस एंड ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि गोल अचीव करने के लिए सिर्फ प्लान करना काफी नहीं होता है। ठीक है, जो प्लान है हमारा, उसके अनुसार जो रिसोर्सेस होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमने रिसोर्सेस को ही सिर्फ ऑर्गेनाइज करना काफी नहीं होता, जो एक्टिविटीज होती है, जो ऑपरेशन मतलब गोल अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हमको परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक गारमेंट इंडस्ट्री, अगर हम गारमेंट या फैक्ट्री की बात करें, तो फैक्ट्री में क्या होगा, गारमेंट बनता है, जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स बनता है, तो वहां क्लोथ्स आएगा, कटिंग होगा, कटिंग कहीं डिजाइनिंग होगा, स्टिचिंग होगा, स्टिचिंग के बाद फिर वॉशिंग होगा, एक्सेसरीज लगेगा, पैकेजिंग होगा। तो दीज आर द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स। तो उस एक्टिविटीज को भी हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ओके, उसमें कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेस होंगे, उसके एम्प्लॉय के बीच क्या रिलेशन होगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, रैंक, एक हायरार्की डेवलप करते हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत बड़ा होता है, जब बड़ा गोल के लिए काम करता है तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेस को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। देन लेट्स स्टाफिंग। यहाँ हमने सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन लोगों को काम पे नहीं लगाया, सारा चीज डॉक्यूमेंट्स पे हो रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग दैट। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। मतलब हम लोगों को क्या करते हैं, एम्प्लॉय को, ह्यूमन रिसोर्सेज को रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं और सही जगह पे प्लेस करते हैं, और उसको मेंटेन भी करते हैं। मेंटेन करने का मतलब उसके लिए सैलरी बनाना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। उससे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग भी करते हैं कि यहाँ जो हमने रिसोर्सेज की बात की ऑर्गेनाइज, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे। अगर पुराना ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, ठीक है, और कितने की एक्स्ट्रा जरूरत है, या हो सकता है हमारे पास ज्यादा हो तो उसे छटनी करने की जरूरत पड़ती है, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, ये होता रहता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ जो स्टाफिंग में हम कंपेयर, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में जो हम कंपेयर करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का, हमारे पास कितना डिमांड है और कितना अवेलेबल है। ठीक है, अगर अवेलेबल ज्यादा है तो हम पिंक स्लिप दे देते हैं, मतलब छुट्टी देते, ले ऑफ कर देते हैं। कम है तो रिक्रूट करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ स्किल मैच करते हैं एक्चुअली, नॉट ओनली नंबर ऑफ पीपल, ओनली व्हाट आर द स्किल्स नीडेड। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में कौन कौन से स्किल्स चाहिए हमें, वो अवेलेबल है कि नहीं है। से फॉर एग्जांपल हमें डिजाइनर चाहिए, अगर हमने गारमेंट फैक्ट्री की बात की या गारमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, डिजाइनर चाहिए, मर्केंडाइजर चाहिए, ठीक है, स्टिचर चाहिए, ये सब है कि नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टाफिंग करना, लगा देना लोगों को काफी नहीं होता, उसे डायरेक्शंस भी देना पड़ता है। डायरेक्शन मतलब है कि एक गाइड देना, इंस्ट्रक्ट करना, जो जो सुपीरियर का काम है, जो बॉस का काम होता है या मैनेजर का काम होता है, अपने सबॉर्डिनेट को, जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉय, उसे सबॉर्डिनेट कहते हैं। एक मैनेजर के अंडर या किसी के अंडर काम कर रहा होता है तो उसका सबॉर्डिनेट होता है।
ऑर्गेनाइजेशन में दो ही तरह का रिलेशन हो, या तो सुपीरियर होता है या सबऑर्डिनेट, सीनियर एंड जूनियर। तो जूनियर जो काम कर रहा था उसे गाइड करने की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है, सुपरवाइजन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शंस में लीडरशिप होना चाहिए मैनेजर के पास, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, मोटिवेशन स्किल्स होना चाहिए, सुपरविजन स्किल्स होना चाहिए। ओके, तभी डायरेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है, जो मैनेजर का काम है डायरेक्ट कर, डायरेक्शन देना, फिर कंट्रोल करने की। अब तो काम कर रहा है, लेकिन हमने प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गोज हैंड बाय हैंड। जो फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस है, ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। जब भी हम प्लान करते हैं तो हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है। कंट्रोल करने का मतलब हम जो प्लान में हमने यहाँ टारगेट या गोल्स हमने जो फिक्स किया है वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कहां तक हम पहुंचे। से फॉर एग्जांपल हमारा कुछ गोल्स होता है, टारगेट्स होता है। टारगेट्स हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि हमें 1000 यूनिट्स ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर गारमेंट इंडस्ट्री शर्ट्स की बात करें तो मुझे कब, कितने, एक महीने में करना है, 1 मंथ, ठीक है, 30 डेज में। तो अपने प्लान तो कर लिया, 30 डेज में 1000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स वी नीड टू प्रोड्यूस। ओके, उसके लिए प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब चीज हो रहा है। लेकिन ऑन सर्टेन इंटरवल वी नीड टू चेक वेदर वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। हम प्लान के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऑन 3 डेज एंड 2 डेज वी नीड टू चेक कि कितना हम प्रोड्यूस कर पाए हैं। अगर 2-3 दिन में, अगर मान के चलो, अगर 30 डेज में हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो एटलीस्ट हमें कितना करना पड़ेगा? 30 डेज में हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो एटलीस्ट 3 डेज में 100 यूनिट्स हो जाना चाहिए। तो हम 3 डेज पे चेक करते, पता चलता है कि हमने 50 यूनिट्स ही किया। इसका मतलब है कि हम प्लान नहीं पहुंच पाएंगे, हम 500 यूनिट भी नहीं कर पाएंगे विद इन अ मंथ। तो बहुत पीछे है। तो ये इसको बोलते हैं कि डेविएशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लान एंड, ठीक है, एक्चुअल। वॉट एवर वी हैव प्लान इज एटलीस्ट 100 यूनिट्स इन 3 डेज, बट वॉट एक्चुअली हैपेंस तो ओनली 50। इट मीन्स वी आर डेविएटिंग 50 यूनिट्स कम बना पा रहे हैं। तो उसको हम कंट्रोल, मैच करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग यही, आपने प्लान कर लिया कि हमें कुछ गोल अचीव करना है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स यू फेल टू अचीव योर गोल। आपका गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा, कभी भी टारगेट कुछ भी नहीं अचीव हो पाएगा। तो कंट्रोलिंग इज, यू कैन से द चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ सर्टेन इंटरवल। उसमें हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में? एक तो प्लान में जो हमने डिसाइड कर रखा उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं, दोनों के बीच कंपेयर करते हैं। कंपेयर में कोई डिफरेंसेस आता है जिसे हम डेविएशन कहते हैं, तो दोनों जो डिफरेंसेस आता है उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ओके, पहले तो रीजन ऑफ डेविएशन या डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। दिस आर द कंट्रोलिंग, these are the 5 functions of management. Now if you want to write down, you can write down planning is the deciding course of action in advance. आप इसमें ये लिख सकते हो, planning is the function of the top management. Okay, during the process of planning हम क्या करते हैं? We prepare or decides goals and objectives, vision, missions of the organizations. Okay, a plan, there are different types of plan in a business organizations. अगर हम बात करें there are different types of plans की, तो जिसमें हमारा क्या क्या प्लान हो सकता है? ठीक है, जो हमने कॉर्पोरेट लेवल प्लान की बात की, दैट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल प्लान। स्ट्रेटेजी आपके इसमें आगे हम पढ़ेंगे, जब प्लानिंग अलग से यूनिट है आपके पास, उसमें पढ़ेंगे हम ये सब स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, ऑपरेशनल प्लान होता है। ऑपरेशनल प्लान मिडिल मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बनाता है। ठीक है, इसी तरह से कंटिजेंसी प्लान होता है, टैक्टिकल प्लान्स होता है। आपका जो प्लान्स का अदर फॉर्म से ऑपरेशंस की बात है, इसमें हम सिंगल यूज प्लान पढ़ते हैं, स्टैंडिंग प्लान है। There are different types of plan that a management needs to prepare. ठीक है, तो यहाँ प्लानिंग में मैनेजमेंट को हम यही करते हैं कि each and everything is decided before taking action. each मतलब ये जो प्लान होता है या तो बिजनेस पॉलिसी के फॉर्म में होगा, बजट के फॉर्म में होगा, टारगेट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट्स की क्या क्या हमें अचीव करना है।
ठीक है, तो प्लान इस तरह का होता है। देन ऑर्गेनाइज हमने बता दिया कि रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज, दो चीज आपको, ठीक है, वन बाय मैं ब्रीफ में बता देता हूं यही आप। एज फार एज नोट्स इज कंसर्न, आई विल ट्राई टू शेयर द नोट्स थ्रू द शेयर ड्राइव। I'll give you the links of that notes. You can follow that. For the time being, you can understand what is organizing. Okay. जैसे प्लान हमने बताया, डिसाइडिंग कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस एंड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, इट इज डिसाइडेड बाय द प्लान, and planning is the function of basically top management. There are different types of plan is prepared in the business organizations and at different level also. Beside different types of plan, different level, like corporate plan, that is entire corporate, for the entire corporate, like Reliance is a group, this is the corporate. If Reliance prepared a plan, that means we are talking about the corporate level plan. If Reliance prepared for the geo, one of the business unit, that is business level plan. Then functional plan, functional unit level plan. So there are three levels of plan. Is one is corporate level plan, then business level plan, that is unit level plan. ये सब चीज हम देख सकते हैं प्लानिंग में। ओके, तो प्लानिंग का जो आउटकम होता है, इट इन टर्म्स ऑफ टारगेट, टारगेट होता है विजन, मिशंस, ये सब चीज डिसाइड होता है। विजन्स मतलब ड्रीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू वांट टू अचीव। मिशंस इट्स रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करता। वैल्यूज स्टेटमेंट कि व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। ओके, फिर द ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन से स्टेप्स नहीं लेने हैं, तो ये होता है। ओके, तो that is plan, or plan, you know, different thing, different documents is prepared when the we prepare the plan, like budget. Okay, that is annual plan, financial plan कह सकते हैं, बजट को एनुअल फाइनेंशियल प्लान। द सेम वे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस पॉलिसी। ओके, तो ये सब होता है। इसी तरह से स्टैंडिंग प्लान की अभी हमने बात कही, सिंगल यूज प्लान, दिस इज रूल एंड यूज, एक बार यूज हुआ खत्म हो गया, सिंगल यूज। लाइक बजट इज द सिंगल यूज प्लान, 1 ईयर, दोबारा अगले साल के लिए अलग बनता है। स्टैंडिंग प्लान्स में रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाता है, पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इस तरह के प्लान बनते हैं। नाउ कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने कहा कि रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस एंड ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब रिसोर्सेस में दो चीज बात होती है, हमें ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना है गोल अचीव करने के लिए, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस में प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम बात करें, मटेरियल, मनी, मेथड, दैट एज अ, एक्चुअली हम रिसोर्सेस को 5M से जानते हैं, दैट इज मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन पावर। ठीक है, अब मशीन को ऑर्गेनाइज करने का मतलब होगा कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी का लेआउट कैसे होगा, किस तरह से होना चाहिए कि स्मूथली हम काम करें। अगर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, मनी, ठीक है। मेथड, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये होता है। बट अगर हम जब भी ये ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज सेंट्रल होता है, जिसको हम मैन बोलते हैं, मैन पावर। अब सेंट्रल में हम कैसे करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो जितना भी एक्टिविटीज होता है गोल अचीव करने के लिए, उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर ग्रुप कर देते हैं। डिवीजन बोले तो यहाँ ऑपरेशन भी हमने लिख रखा है, एक्टिविटीज को जो डिवाइड करते हैं। अब ऑपरेशन क्या होगा? अब जब हम ऑपरेशन को मैनेज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज का, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क हमें क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है गोल अचीव करने का। अब डिफरेंट डिफरेंट टास्क में अब क्या हो सकता है? प्रोडक्शन हो सकता है। अब प्रोडक्शन में क्या क्या होगा? से फॉर एग्जाम्पल गारमेंट का कटिंग होगा, अगर गारमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल है, कटिंग, डिजाइनिंग, स्टिचिंग, ठीक है, पैकेजिंग,
फिर हमें सेल्स में जाना पड़ेगा बेचने के लिए। बेचने से पहले हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इसे आउटडोर, क्या कहते हैं, शोरूम तक, आउटलेट तक। उसके अलावा कैश मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्टिविटीज ऑपरेशन कहलाते हैं, करना पड़ता है। तो इसे ग्रुपिंग क्या करते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। अगर ग्रुपिंग मतलब जब हम ऑर्गेनाइज करने का मतलब हुआ, जो ऑपरेशन, जो काम होगा, एक्टिविटीज, उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू डिवाइड all the tasks or the jobs, then grouping the task into one functional unit, like production department हमने बना दिया। अब वहां कैसे उसको अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेम कैश वैश मैनेज करने के लिए फाइनेंस या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि गोल आसानी से अचीव हो पाएगा। मान के चलो ठीक है, हमारा ये तो हमने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉलेज, वहां जो ऑर्गेनाइज होता है एक्टिविटीज कैसे होता है, गोल अचीव करने के लिए ऑपरेशंस को, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, है ना, एडमिशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग फैकल्टीज का होता है, अलग अलग फैकल्टीज इसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होता है, ताकि स्मूथली गोल को अचीव कर सके। इन द सेम वे जब ऑपरेशंस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू डिवाइड द all the tasks and the jobs, then grouping into one functional unit or department, that is it. Then human resources is why central, क्योंकि इस सारे चीज को परफॉर्म करता है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें सेल्स मैनेजर कौन होगा, सेल्स मैनेजर के अंदर कितने सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन होगा, कितने डिजाइनर होंगे, डिजाइनर का क्या डेजिग्नेशन होगा, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में सेम वही हम क्या करते हैं, एक हायरार्की डेवलप कर देते हैं, रैंक ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, जो काम करेगा वहां परफॉर्म करने के लिए। कौन सुपीरियर होगा, कौन जूनियर स्टाफ होगा, सबॉर्डिनेट्स कौन होगा, ठीक है। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट करें, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसके बीच कम्युनिकेशंस क्या होगा, एक मैनेजर के अंडर कितना सारा एम्प्लॉय होगा, दैट इज स्पेन ऑफ कंट्रोल। और ऑर्गेनाइजेशन कितना हद तक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या तो टॉप मैनेजमेंट होगा, या लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे थोड़ा बहुत पावर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, ऑर्गेनाइजेशन कितना फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, ये सब चीजें डिसाइड कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग यू आर इन क्लास 12th, सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज organizing. That is, organizing means organizing the resources and operations. In operation, you know that the divisions of all the activities, after that we group the similar activities into one department, okay, in order to achieve the goal. In the same way, we need to organize the human resources also. When we organize the human resources, relationship between them are established, relationship like superior and subordinate relationship, senior or junior relationship, and communication relationship between them are established, okay. Who will report to whom, okay, these are the things. And other things is like rank is decided here, okay. और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगा, या ऑर्गेनाइजेशंस में कितना हद तक सेंट्रलाइज होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, ऑर्गेनाइजेशन कितना, एम्प्लॉय कितना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होगा, ये सारा चीज हम यहाँ डिसाइड करते हैं, okay. So I think that's enough. Organization, if you want to write, you will write that organizing is the process of organizing resources and operations, okay. While we organize the operations, we need to divide the task and work, okay. And after that we need to grouping the task into similar task or work into the one functional area or unit, okay, or different functional area or unit, like the we can grouping the activities into the different departments, like finance department, production department, okay, sales department, marketing department. And as far as human resources is concerned, we need to establish the relationship between the human resources, okay, like senior junior relationship, that is known as a reporting relationship, who will report to whom, okay, that is known as reporting relationship. We need to decide the span of control. Span of control means how many employee report to the one boss. It means a span of control of one boss. And we need to decide the centralization and decentralization of the organization, that is the concentration of the power, कि टॉप पे रहेगा कि लोअर पे रहेगा, concentration of power. These sort of things is done under the organizing of
human resources. Okay, I hope you understand. As far as note is concerned, you can I'll share the notes through the shared drive. And then the staffing. Okay, staffing, I have already told you the staffing is the process of putting right person at right place at right time. Okay, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग. एक्चुअली एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं. रिक्रूटिंग से अगर स्टाफिंग की बात करें, हम डिटेल में स्टाफिंग हमारा यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे. स्टाफिंग में क्या करते हैं हम? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस प्लान करते हैं. अगर बात करेंगे, इट मींस हाउ मच एम्प्लॉय इज नीडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर जॉब. अगर हमारा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें तो कुछ स्टाफ होगा, क्या वो सफिशियंट है या हमारे पास ज्यादा है, सफिशियंट से मोर देन सफिशियंट है. ठीक है, तो हमें यहाँ यही डिसाइड करना, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, हाउ मच एम्प्लॉय इज नीडेड टू अचीव द गोल्स. ठीक है, या तो डेफिसिट होता है, एम्प्लॉय कम पड़ गया, या सरप्लस होता है. इट मीन्स व्हाट आर द स्किल्स नीडेड एंड व्हाट आर द स्किल्स अवेलेबल. जो हमारे पास कौन कौन से स्किल्स अवेलेबल है और क्या क्या चाहिए. ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की बात हम कर रहे थे, एचआरपी. तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग स्टाफिंग में आ जाता है. फिर रिक्रूट करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो रिक्रूटमेंट भी यही होता है. रिक्रूटमेंट मतलब सर्चिंग राइट कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. इसका जो पर्पस होता है, क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट, एक एप्लीकेशन को इकट्ठा करना. देन हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय को. सिलेक्शन इज चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट अमॉन्ग द पूल ऑफ एप्लीकेंट. इसका मतलब है रिक्रूटमेंट में जो रेज्यूमे जमा हुआ, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं. सिलेक्शन का अपना एक प्रोसेस होता है, इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, बहुत सारा मेडिकल फिटनेस भी कराते हैं. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत ओरिएंट करते हैं. ओरिएंटेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बताते हैं एम्प्लॉय को. ठीक है, स्टाफिंग में ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या काम करती है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, ओरिएंट कर दिए एम्प्लॉय को. ठीक है, फिर प्लेस कर देते हैं जहां उसका सही जगह होता है. इन बिटवीन उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. समटाइम्स ट्रेनिंग इज नीडेड बिफोर द जॉब, लाइक जॉब रिलेटेड की उन्हें जो काम करना है उतना आता है कि नहीं आता, काम सिखाते हैं. ठीक है, तो ट्रेनिंग या इन बिटवीन भी काम करते करते एम्प्लॉय के नॉलेज एंड स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू सम टेक्निक्स. ठीक है, तो ट्रेनिंग इज जस्ट प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू सम टेक्निक, दैट इज नॉन एज ट्रेनिंग. और तो ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ सकती है पहले और बाद में, ये भी स्टाफिंग में आ जाता है ट्रेनिंग. फिर ट्रेनिंग के बाद सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय का सैलरी बनाना, सैलरी डिसाइड करना. इसमें भी दो पार्ट होता है. अगर हम बात करें तो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें सैलरी डिसाइड करते हैं कितना सैलरी होगा, और पेरोल अकाउंटिंग, पेरोल मैनेजमेंट, जिसमें हम सैलरी बनाते हैं एक्सेल शीट में या फिर जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है कि सैलरी कितना, सॉरी, कैसे बनेगा. अब जो सैलरी होता है उसमें बेसिक सैलरी होता है, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स होता है, टीए, डीए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस. ठीक है, इस तरह की चीजें सैलरी में इंक्लूड होती है. ईएसआई का भी होता है, कहीं पीएफ के लिए डिडक्शंस होता है. तो वो सारे जो इससे सैलरी से रिलेटेड जो भी लॉज है, कंप्लायंसेस, उसे फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, फिर इन बिटवीन जो स्टाफिंग का काम है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल. एम्प्लॉय जब काम कर रहा होता है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है एक साल के अंदर कि एम्प्लॉय ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसके आधार पे एम्प्लॉय का प्रमोशन या डिमोशन होता है, एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट्स होता है. ठीक है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए. तो ये सारा चीज हम स्टाफिंग में करते हैं. ओके, ठीक है. देन आपकी हमने डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग जस्ट यू नो दैट इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट इनफ, ओनली स्टाफिंग इज नॉट इनफ. अब डायरेक्शंस को कह देते हैं, डायरेक्शंस मूव स्टाफ इनटू एक्शन. ठीक है, स्टाफ को क्या करता है, एक्शन में लाता है डायरेक्टिंग. जो अगर आप डायरेक्शंस की बात करें, मूवी डायरेक्शंस को आप इससे मिला सकते हैं. मूवी डायरेक्शंस में क्या होता है, मूवी डायरेक्शंस में होता है कि एक्शन एंड कट. जब जो डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, कभी समटाइम एक्शंस एंड कट. तो यहाँ डायरेक्टर क्या करता है, एक्शन एंड कट ही बोलता है कि आपको कैसे काम करना है, काम करो, छोड़ दो, कब कैसे करना है. ठीक है, दैट इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, ओके, एंड प्रोवाइडिंग सुपरविजन टू द सबऑर्डिनेट. ये मैनेजर का काम है अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शंस देना. ठीक है, अब डायरेक्शंस के जो कंपोनेंट्स है ये हम डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे. इसमें लीडरशिप होना चाहिए. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टू डू द वर्क.
ठीक है। इसी तरह से मोटिवेशन स्किल्स होना चाहिए इसमें, जो कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है। तो यू कैन, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट लाइक डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग टू द सबऑर्डिनेट. This is the one of the functions of the management, okay, performed by the you can say the manager, okay. And the components of directing is leadership, motivations, supervisions, and communications, okay. What I have said, the leadership होना चाहिए, motivation skill होना चाहिए. Motivation means inciting people to do something, that is motivations. अब यहाँ है कि क्या होता है कि मैनेजर को पकड़ना होता है कि एक एम्प्लॉय किस टाइप का है. कुछ एम्प्लॉय को क्या होता है ना कि सैलरी मोटिवेट करता है, कुछ एम्प्लॉय को थोड़ा एप्रिसिएशन मोटिवेट करता है कि उससे जो बहुत ज्यादा तारीफ, एप्रिसिएशन चाहिए अगर बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, कुछ को पावर, कुछ को प्रेस्टीज. तो डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय. तो एक मैनेजर को उस हिसाब से मोटिवेट करना पड़ता है. और मोटिवेशन या डायरेक्शन देने के लिए मैनेजर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो वो डायरेक्शन नहीं दे पाएगा. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग. मोटिवेशंस हो गया. फिर एक चीज और है, लीडरशिप हो गया, मोटिवेशंस हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशंस होगा, सुपरविजन स्किल्स, दैट इज ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय की मतलब है कि एम्प्लॉय को एकदम ध्यान रखना उस पे. ठीक है. नाउ द कंट्रोलिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्टिंग. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग टू द सबऑर्डिनेट. नाउ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग, हाँ हमने पहले ही बताया था, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गोज हैंड बाय हैंड. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन सर्टेन इंटरवल. बीच बीच में ऑर्गेनाइजेशन के सारे परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं. इट व्हाट क्या इसमें करते हैं हम, जो हमने टारगेट प्लान कर रखा है, बेसिकली हम ये इंश्योर करते हैं वेदर वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट. ठीक है, दैट इज कंट्रोलिंग. ठीक है. अब इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज द प्लान परफॉर्मेंस, ओके. हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या प्लानिंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं. देन वी नीड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हमने जो प्लान कर रखा है, ठीक है, ये है प्लान में है. देन व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. देन वी नीड टू कंपेयर बिटवीन द टू, दोनों के बीच कंपेयर करते हैं. इफ एनी डेविएशन इज फाउंड, then corrective actions are taken, and we need to find the reason of the deviation, okay, then corrective actions are taken. So that is, you can say that during the process of controlling, what we do first, we need to identify the planned performance or standard performance. Then what we need to do, then we need to measure the actual performance. The third step is we need to compare between the two. Then we need to, if any deviation is found, we need to find the reason of that deviations, and after that, analyzing the reason of that deviation, we need to take a corrective action. That is controlling actually. अगर हम एग्जांपल के थ्रू चल रहे हैं कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट हमने डिसाइड कर रखा है 100 रुपए आना चाहिए पर यूनिट, दैट इज प्लान, क्योंकि हमको प्रॉफिट भी कमाना है. अगर इतना आएगा कॉस्ट पर यूनिट, तभी हम 120 रुपए में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, से फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट. लेकिन ये हमने प्लान, दैट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको. ठीक है. अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इसको बोलिए, प्लान परफॉर्मेंस भी कहते हैं. अब एक्चुअल में हम मेजर करते हैं कि 5-10 को हमने या उठा लिया कि चलो रॉ मटेरियल जितना प्रोड्यूस हुआ उसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, रॉ मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, फ्यूल सब देख के पता चला कि हमने कैलकुलेट किया 120 आया पर यूनिट. अब 120 आ गया, इसका मतलब 20 रुपए ज्यादा आया, दैट इज डेविएशन. तो ये जो डेविएशन आया, वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन कि कहाँ मैनेजमेंट का फेल्योर है, क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट डेविएशन. आफ्टर जब हम रीजन मिल जाएगा, वी नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन. तो इस तरह से आपको कंट्रोलिंग को समझाना होगा. ठीक है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड, जब भी आप कंट्रोलिंग को करो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए, डेविएशन होना चाहिए,
ठीक है, करेक्टिव एक्शंस होना चाहिए और रीजन फॉर द डेविएशन होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड that is I just want to explain you guys. And as far as note is concerned, ठीक है, वो आपको शेयर ड्राइव के साथ मिल जाएगा इसका. थैंक यू सो मच.